इसके सह प्रायोजक है स्विगी। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले हमेशा की तरह हेडलाइंस पर भी नजर डालेंगे, लेकिन सिटी वन परिवार की ओर से अपने दर्शकों से अपील ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। अब पेश है हेडलाइंस। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, बाहर से आने वाले व्यक्ति संकल्प के साथ 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन। संभावित कोरोना संक्रमित मिलने की सूचना पर जिला व पुलिस प्रशासन ने संक्रमित के आसपास के एरिया को किया सील। सरकारी गल्ले की दुकान से चावल गेहूं के अलावा अब दाल व चना का भी वितरण शुरू, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से हजारों की संख्या में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे श्रमिक, सभी का थर्मल स्कैनिंग कर उनके जिलों के लिए लगाई गई बसों में उन्हें उनके गंतव्य के लिए किया गया रवाना। दूसरे प्रदेश से पलायन कर रहे मजदूरों का दर्द, नहीं जाएंगे बाहर दोबारा, घर पर ही करेंगे रोजी रोटी का जुगाड़। बिना पास, लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने वाले वाहन स्वामियों पर कैंट पुलिस ने कार्रवाई कर काटा चालान। अन्य प्रदेशों से आ रहे यात्रियों में क्षेत्राधिकारी कैंट बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतल कर रहे हैं वितरित। जिला पंचायत राज अधिकारी की अध्यक्षता में पंचायत सचिवों के साथ विकास भवन के मनरेगा सभा कक्ष में हुई बैठक संपन्न। रसूलपुर में संक्रमित क्षेत्रों का हुआ सैनिटाइजेशन, सफाई कर्मियों ने गली मोहल्लों में ब्लीचिंग पाउडर का किया छिड़काव। सहजनवा थाना क्षेत्र के मंझरिया में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में देर रात तक लगी भीषण आग। डीपीआरओ ने बेलघाट क्षेत्र के ग्राम सभाओं को कराया सैनिटाइज। गैर प्रदेशों से आए हुए मजदूरों की बीआरसी एवं इंतखाब अनुभाग कर रहा है बायोडाटा तैयार। ई पास के नोडल अधिकारी एडीएम वित्त के कार्यालय पर अपने जनपदों में वापस जाने के लिए लगभग 300 लोग प्रतिदिन कर रहे हैं आवेदन। और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आधुनिक मशीनों से डीएम, एसएसपी, एसपी सिटी, पासपोर्ट व सीओ कार्यालय को किया सैनिटाइज। जनपद में बाहर से आने वाले श्रमिकों और अन्य लोगों को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने अपील की है कि 14 दिनों के लिए खुद को क्वारंटाइन रखते हुए अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग लगातार संक्रमितों की सहायता के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए संकल्प लेने की जरूरत है कि 14 दिनों तक वो अपने आप को एक कमरे में रखकर किसी से ना मिले और ना ही कहीं बाहर निकले, जिससे हम सभी मिलकर इस कोरोना संक्रमण के मुंह तोड़ जवाब दे सकें। देखिए, जो बाहर से आने वाले व्यक्ति खुद को नहीं पता है अंदर ये बीमारी है क्या नहीं। हम सबसे यही अपील करता हूँ, जो भी बाहर से आता है उनका अलग रखवा दीजिए होम क्वारंटाइन में। हम लोग पहले क्या करते हैं, यहीं हम लोग टेम्परेचर स्क्रीन कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ भी स्क्रीन कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ बीमारी होता है ना, ये सिम्टोमेटिक कहते हैं, है ना, ये टेम्परेचर से पता नहीं चलता है। और किसका अंदर है क्या नहीं वो 14 दिन में ही पता चलता है, यानी 7 दिन में उभर के आता है। यदि दोबारा हम 7 दिन रखेंगे तसल्ली हो जाता है 14 दिन में किसी का अंदर वो कोरोना नहीं है। इसलिए हम बार बार सरकार भी और पूरे देश प्रदेश में सभी संगठन इसी का अपील कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं, भले कितने भी करीबी हो, आपका भाई हो, बच्चा हो, बीवी हो, जो भी है, उनका अलग कमरा में 14 दिन रख लीजिएगा। उनको जो भी तकलीफ आता है, मान लीजिए सर्दी जुकाम और सांस लेने में परेशानी है, तुरंत 108 एम्बुलेंस लगा दीजिए। 24 घंटे आपके लिए तो 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। किसी को तकलीफ है उनको उठा के हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रख करके इलाज कर देते हैं। और मान लीजिए एक आदमी यदि तो लापरवाही की वजह है और नहीं तो जानबूझ करके जो बाहर जा कर के घूमता है, फैलाता है, तो फिर एक तरफ से जाने अनजाने में अपने परिवार को भी खतरा में डाल रहा है और पूरे जनता को खतरे में डाल रहा है। मैं बार बार आपसे अपील करता हूं,
बाहर से जो भी व्यक्ति आते हैं आ भी जाएंगे, उनको 14 दिन डिस्टर्ब ना करें। आराम से बाद में 14 दिन के बाद काम कर सकते हैं। 14 दिन किसी बिना काम के लिए एक कमरा में अलग रख लीजिए, कान पान अलग कर दीजिए, उनसे मिलना जुलना चीज़ थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। ये मैं आपसे अपील करता हूँ, बार बार गुजारिश करता हूँ। आप ही लोग जरिए से बचा पाएंगे कोरोना का। अकेले प्रशासन को, अकेले टीम को बचा नहीं सकते हैं। हम सब एक तरफ से कोरोना वॉरियर के रूप से लड़ना होगा इस बीमारी से, जानकारी के साथ। बाहर निकलते तो ज़रूर मास्क पहनिए, हाथ बार बार धो लीजिए, एक दूसरे से कम 6 फुट दूरी बना के रखिएगा। एक संक्रमण का चेन हमें तोड़ना ही पड़ेगा। यदि हम ये एक संकल्प लें 15 दिन के लिए, जो भी बाहर से आने वाले व्यक्ति का अलग रखेंगे, उनसे मिलेंगे जुलेंगे नहीं और हम सावधानी से रहेंगे, ये कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा गोरखपुर से। हमें 112 नंबर पुलिस का नंबर अब आराम से जो कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा हमारा एसडीएम का नंबर है, मेरा नंबर है और कंट्रोल रूम वहाँ भी बना हुआ है, जनपद में भी कंट्रोल रूम बना हुआ है। किसी भी नंबर में आप संपर्क करें, हम लोग तुरंत अटेंड करेंगे, ताकि इस समय में कोरोना ही टॉप प्रायोरिटी, कोरोना के संबंधित वो कोरोना का संक्रमित और जो भी विषय आता है, हम लोग बहुत सतर्क से, संवेदनशीलता से वो डील करते हैं। कहीं से भी खबर मिलता है, कृपया करके हमें शेयर कर लें। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रसूलपुर में कोरोना संक्रमित मिलने की संभावना पर जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में संक्रमित व्यक्ति के घर के आसपास के इलाके को स्थानीय लोगों ने बांस बल्लियों की सहायता से सील कर दिया। संबंधित अधिकारियों ने नगर निगम की टीम से क्षेत्र को सैनिटाइज करने का निर्देश भी दिया है। वहीं संक्रमित के परिजनों को एम्बुलेंस के जरिए स्वास्थ्य विभाग की टीम की निगरानी में जांच के लिए भेजा गया है। वहीं जिला व पुलिस प्रशासन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों की तलाश कर रहा है, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तोड़ दे रहे हैं अब छोड़ो। ये देखिए हमने बता दें कि हम लोग आ रहे हैं वहाँ बता देने के बाद वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ से सीधा उसका घर देखना है और उसका गोदाम देखना है। 1 किलोमीटर के एरिया में कोई दुकान नहीं है, यहाँ पे आप अपनी लॉकडाउन करें। ये मतलब सिंचाई हल्का प्रभारी हो, इसमें घूम के अपने को गाड़ी से या अपनी बाइक से घूम के अनाउंसमेंट करता है ना। कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं देखेगा। जैसे ये लोग बाहर है ना, सब अंदर रहेंगे, कंप्लीट अंदर रहेंगे सर। तेज तरीका लिखा ना। अभी 1 घंटे बाद हम नमाज पढ़ रहे हैं, 12 बजे बाद हो जाए। सबको सब पूरी कोई भी बाहर ना निकले, सब पुराना रहेंगे और कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। नहीं दुकान आप खुलने पे अब हम लोग बंद नहीं कराएंगे, मुकदमा दिखाएंगे। तो अब बात की बाहर दिखेगा वो मुकदमा दिखा, जो मतलब बाहर दिखेगा तेज तरीका लिखा ना, हाँ
इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, यहाँ पे हम जो कंटेनमेंट एरिया होता है, जो स्ट्रेटेजी होती है कंटेनमेंट की, किस किस को कैसे कैसे बैरियर करना है, तो सीओ गोरखनाथ साहब के साथ आके हमने यहाँ पे बताया और डिफरेंट बैरियर्स की लोकेशंस बताई। और जैसे बताया कंटेनमेंट में कोई भी शॉप्स नहीं खुलेगी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 14 दिन तक। तो संबंधित एसएसआई थाना उनको बताया गया है और समय समय पर गलियों में घूम के लाउड एलर के माध्यम से लोगों को अंदर रखना है। जैसे कंटेनमेंट एरिया का जो होता है हॉट स्पॉट की स्ट्रैटेजी जो भी होती है वो हमने यहाँ पे आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सैनिटाइजेशन के लिए भी बोला है, नगर निगम नगर आयुक्त साहब को भी बोला है कि मॉर्निंग इवनिंग सब सैनिटाइज करते रहें पूरे परिसर को। ये पूरा जो कंटेनमेंट एरिया है, इसी संदर्भ में हम और सीओ साहब ने यहाँ पे आके दिशा निर्देश दिए सभी आवश्यक होगा। कितने किलोमीटर का क्षेत्र है? 1 किलोमीटर का एरिया रहता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रेटजी है कि जो कंटेनमेंट प्लान है वो 1 किलोमीटर का रहता है, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं करते हैं, ऑल आर हाईली रिस्ट्रिक्टेड। तो उसी को हमने यहाँ पे बोला गया है। जैसा नियम को तोड़ेगा या दुकानें खोलेंगे उनको किन कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये तो कोरोना लॉकडाउन का है, एपिडेमिक एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई करेंगे। स्ट्रिक्टली इसको इन्फोर्स करेंगे हम। गरीब, असहाय मजदूर व रोजमर्रा का कार्य कर जीवन यापन करने वाले लोगों को शासन के निर्देश पर सरकारी गल्ले की दुकानों से लगातार मुफ्त राशन का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार से सरकारी गल्ले की दुकानों पर चना और दाल का वितरण शुरू किया गया, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने देते हुए बताया कि जिला प्रशासन लगातार जरूरतमंद असहाय लोगों की मदद कर रहा है। ऐसे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अब गेहूं, चावल के अलावा सरकारी गल्ले की दुकानों से चना और दाल का वितरण भी शुरू किया गया है। देखिए, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अनुसार केंद्र सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किए थे और राज्य सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किए थे। उसी के नतीजा है हम 2 बार 8.5 लाख कार्ड धारक है, यहाँ परिवार है यहाँ का गोरखपुर में, सभी को हम लोग 2 बार फ्री में अनाज दे चुके हैं। आज है 15 तारीख से, हम कल से शुरू हो गया एक तरफ से, आज बट भी रहा है। 1-1 किलो चना है हर परिवार को हम दे रहे हैं। उसके अलावा फिर दोबारा जो चावल भी हम फ्री में वितरण शुरू कर दिए। तो सरकार का मंशा यही है, जो भी कितने भी व्यक्ति है जो प्रदेश में देश में कहीं से भी है, कोई भूखा नहीं रहना है, उसी के हिसाब से आज वितरण कर रहे हैं। उसके अलावा जो किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, अब तक 10,000 राशन कार्ड हम गोरखपुर में बनवा चुके हैं और किसी को और ज़रूरत है उनको बनाते भी जा रहे हैं हम लोग। और उसके अलावा मान लीजिए कोई बाहर व्यक्ति भी कहीं फंस गए यहाँ, मान लीजिए कहीं झारखंड का है, बिहार का, उन्हीं लोग को कम्युनिटी किचन के जरिए से हम लोग अलग पैकेज बना करके 35 किलो उनका राशन सफिशिएंटली दे रहे हैं। और बाहर से कितने मजदूर लौट के आए हैं उनको भी 1 महीने के पूरे राशन वो अतिरिक्त दे रहे हैं हम लोग। उनका राशन मिला ना मिले उसके अतिरिक्त हम लोग राशन भी बंटवा रहे हैं। इसलिए तो सरकार की एक ही मंशा तो साफ है, कोई व्यक्ति भूखे नहीं रहना है, कोई व्यक्ति जो भोजन के लिए परेशान ना हो जाए। इसी के लिए हम लोग उसी दिशा पे काम कर रहे हैं। और कहीं से भी कोई छूटे हुए तो हमें इन्फॉर्म कर लीजिए, उनको भी हम व्यवस्था करा लेंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अन्य प्रदेशों से लगातार श्रमिक गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्टेशन परिसर पर ही उनका थर्मल स्कैनिंग कर श्रमिकों के जिलों के लिए लगाई गई बसों में उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठाया जा रहा है। वहीं आगे की यात्रा करने के लिए उन्हें रेलवे प्रशासन के अधिकारियों द्वारा खाद्य सामग्री भी दी जा रही है। रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को हजारों की संख्या में श्रमिक पहुंचे और सभी श्रमिकों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। उसके बाद 51 नंबर 53 में चले गए।
इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, आज लगभग 14 ट्रेनें लगी थी, अब 6वीं ट्रेन चल रही है और प्रत्येक ट्रेन में लगभग 1600-1700 यात्री आ रहे हैं। इसके अलावा भी रेलवे बस स्टैंड और अन्य बस स्टैंडों पे जो यात्री बिहार जाने वाले हैं, जो यात्री अन्य जनपद जाने वाले हैं, वो भी आ रहे हैं। तो लगभग अब तक हम 10-11 हज़ार पैसेंजर्स को निकाल चुके हैं दिन में और 10-11 हज़ार और वेटिंग में। तो लगभग पर डे हम लगभग 22 से 25 हज़ार पैसेंजर्स यात्री जो हैं हमारे, उनको निकाल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको खाना मिले, पानी मिले और सबको गंतव्य तक, जनपदों तक पहुँचाया जाए। बदस्तूर लगा हुआ है, जब से स्टार्ट हुआ है श्रमिक स्पेशल आने का, अब तक लगभग 52 ट्रेनें आ चुकी हैं और जिनके जरिए लगभग 60 से 70 हज़ार पैसेंजर्स हमारे आ चुके हैं। तो तहसील सदर की टीम, जिला प्रशासन की टीम सुबह शाम लगी हुई है, 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे देश की आर्थिक स्थिति को चौपट कर दिया। दिल्ली, मुंबई, पंजाब व अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर लोग बड़ी बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम किया करते थे और मजदूर वर्ग इन्हीं बड़े बड़े शहरों की फैक्ट्रियों और कंपनियों को संभाले हुए थे। आज वही मजदूर वर्ग वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से भयभीत होकर अपने घरों को पलायन करने के लिए मजबूर है। 2 रोटी की जुगाड़ के लिए दूसरे प्रदेश में जाकर दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले मजदूरों को आखिर क्यों पलायन करना पड़ रहा है? जाहिर सी बात है कि ये मजदूर जहां काम कर रहे थे, जिन्हें वो अपना सब कुछ मांग रहे थे, वहाँ पर उनकी उपेक्षा की गई। जब इन श्रमिकों को मदद की उम्मीद थी, तब इनका उपहास किया गया। इनके मालिकों को, ये मजदूर लाखों करोड़ों का इनकम देते थे अपने मालिकों को, लेकिन वही मालिक इन मजदूरों को 2 वक्त की रोटी तक ना दे सके, जो आज इन मजदूरों के पलायन का कारण बन रहा है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ोदरा से आ रहे कुछ मजदूरों ने साफ साफ कह दिया कि हम दोबारा जाएंगे ही नहीं, अपने गांव में ही रोजी रोटी का जुगाड़ करेंगे। इसके बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए श्रमिक अमरजीत व प्रेम कुमार ने बताया, हम लोग इधर 18 तारीख को गए थे, उधर में 18 तारीख को गए थे, उधर हम लोग का पास नहीं बना। 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से कंपनी फिर अंदर में एंट्री नहीं हो पाई हम लोग की। उस वजह से हम लोग बड़ोदरा में ही राजस्थानी कॉलोनी में हम लोग शिफ्ट हुए, उसी में रह रहे थे। 2 महीना हो गया हम लोग को। तो अभी जो स्थिति है, क्या दोबारा जाएंगे ऐसी जगह? अभी ऐसी स्थिति देखो, अभी तो कोई पता नहीं। हम लोग का लॉकडाउन देखो जैसा नॉर्मल होगा, जब तक हम लोग कहीं नहीं जा सकते। मान लीजिए कंपनी बुलाती है आपको, तब कंपनी बुलाएगी तो जब तक नॉर्मल नहीं होगा हम नहीं जाएंगे उधर। कहाँ रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर नौरा के पास। अभी क्या करेंगे आप वहाँ? जाके अपने घर पे रहेंगे, देखेंगे अपना जो कोई जॉब मिलेगा है, जैसा गाँव बस्ती में गाँव रह में रह के काम करें। बड़ोदरा से आ रहे हैं सर, हम वहाँ पे बिल्डिंग का काम करते हैं। ठेकेदार के माध्यम से हम वहाँ पे काम करते थे। अभी क्या हुआ कि वहाँ पे ठेकेदार हम लोगों को जितना दिन बैठे थे, खाली बस खाना भर खिलाया हम लोगों को, बाकी हम लोग को पगार वगार जितना दिन बैठे थे उतना दिन का नहीं दिया। कितने लोग थे? कुल हम लोग साहब कम से कम 7 आदमी एक रूम में हम लोग रहते थे। हाँ, वहाँ से कैसे आए? वहाँ से ट्रेन से आए हम लोग। वहाँ पे पैसा भरना पड़ा, हम लोग को फॉर्म भरना पड़ा, अपना आधार कार्ड का टूका भी लगा। कितना पैसा लगा? वहाँ पे 630 रुपया लगा हम लोगों का। कहाँ के रहने वाले हो? हम यहाँ बलिया का रहने वाले हैं सर। अच्छा, दोबारा अगर कंपनी बुलाती है तो जाओगे? दोबारा बुलाती है सर, तो अभी जाने का तो हम लोगों को ऐसा विचार नहीं है। अभी मैं अपना पर्सनल बात कर रहा हूँ, जाने का विचार नहीं है, क्योंकि वो लोग अच्छा से वो लोग काम कराने के लिए सर पे चढ़ के काम कराते थे। अभी पैसा वैसा थोड़ा देने के लिए हम लोग को तकलीफ में डाले हैं। जनपद में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण के मरीज मिलने से जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसकी रोकथाम में लगा हुआ है। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लॉकडाउन का पालन करा रहे कैंट थाना प्रभारी रवि राय के नेतृत्व में काली मंदिर तिराहे पर और अंबेडकर चौक पर प्रभारी कलेक्ट्रेट द्वारा बिना पास व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले वाहन स्वामियों का चालान किया गया।
ये देखो दो आदमी एक साइड पे कैसे जा रहे हैं। एक साइड पे एक आदमी। अन्य प्रदेशों से वापस आ रहे अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों के साथ श्रमिक लंबी यात्रा कर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। ऐसे में भूखे प्यासे लोगों को स्टेशन स्थित तिराहे पर सीओ कैंट सुमित शुक्ला के द्वारा श्रमिकों को बिस्किट और पानी मुहैया कराया जा रहा है, जिससे वो अपनी आगे की यात्रा जारी रख सके। वहीं लगातार आ रही ट्रेनों के यात्रियों में हजारों बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतलें वितरित की जा चुकी थीं। बस में बैठ जाओगे, वहाँ पे पानी मिलेगा। चलिए, पानी की कमी नहीं होगी। आगे आगे बढ़िए, बीच में खाली है। लाइन पकड़ती रहिए, लाइन को पकड़ो, लाइन के पीछे पहुंचो। 1 मीटर की दूरी बना करके एक दूसरे के पीछे खड़े रहिए, चलते रहिए। एक और ले लो, 4-5 ले लो, जितना मुट्ठी में आ जाए आप ले लीजिए। आगे पानी मिल जाएगा, पानी रखा है। जहाँ तक जा रहा है 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी बनाए रहो। तेजी से बढ़ते रहिए, आगे तेजी से बढ़िए, लाइन मत तोड़िए। हर जगह बता रहे हैं कि कश्मीर तक चली जाएगी, तुम फरीदाबाद पूछ रहे हो। वहाँ 200 बसें खड़ी है, जाओ तो पानी भी आगे मिल जाएगा। पानी आगे ये लेफ्ट बदल लीजिए, बच्चों के लिए छूट है, बच्चों के लिए। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि जो भी लोग शहर में पैदल अब विभिन्न जगहों से आए हैं और अपने विभिन्न जगहों घर जा रहे हैं, उनको एक जगह रोक के पानी और बिस्कुट दिया जा रहा है। साथ में यहाँ रेलवे स्टेशन पर जो तमाम बसें प्रशासन द्वारा लगाई गई हैं, उन बसों से उनके घर भेजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि कोई व्यक्ति पैदल ना चले। उसी निर्देश के क्रम में हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति पैदल ना चले। धूप का सीजन है, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, तो तत्काल रूप से इनको पानी बिस्कुट भी मुहैया कराया जा रहा है। अंदर सारी बसें लगी हैं, प्रशासन के लोग अंदर लगे, इनको अपने अपने जिले वाइज बैठा के उनके घर पहुँचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। ये आज से ही सुबह से कार्य शुरू हुआ है, अदरवाइज अभी तक तो अपने हिसाब से जा रहे थे, लेकिन आज सुबह से ये नियम बनाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दशा में पैदल ना चले। कितना वितरण कर दिया गया? 10,000 पैकेट मंगाए गए थे, पहले बिस्कुट कर दिया गया। उसके अलावा भी काफ़ी समाजसेवी लोग लगे हुए हैं। कोशिश पूरी यही रहेगी कि कोई भी भूखा व्यक्ति ना जाए और कोई भी पैदल चलता हुआ व्यक्ति रोड पर ना मिले। जंगल कौड़िया एवं भरोहिया के पंचायत सचिवों के साथ विकास भवन के मनरेगा सभा कक्ष में शौचालय निर्माण व फोटो जियो टैग 100% अप्रूवल किए जाने के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सभी पंचायत सचिवों को समय से शौचालय निर्माण का कार्य पूरा करने सहित अन्य कार्यों को करने का निर्देश भी दिया गया। दरवाजा कहाँ से मिला? ये देखिए सुधीर जी, मैडम को मिल रहा है, आप इनको बता दीजिए कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, आप इनको दे दीजिए, आप यहीं से ले लीजिए आप भी। ठीक है, नंबर फ़ोन नंबर ले लीजिए इनसे। डोमिंग घर में आपका बहुत ज़्यादा बाकी है। 240 अब पहुँची है ना? पहुँची है, अब इधर थोड़ा सा उनको संभाल करके देना पड़ेगा। जो पैसा दे देंगे पाएंगे सब खाक किनारे कर देंगे। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम चल लौट रहे हैं वापस। अच्छा, पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले।
घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी। ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। पाइए फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर प्रतिदिन फॉर ₹1, 2 या 3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की? D2H, अलग ही व्यू। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रसूलपुर में संक्रमित मिलने से एक तरफ जहां हड़कंप मच गया तो वहीं नगर निगम के कर्मचारी इस संक्रमण से लड़ने के लिए संक्रमित क्षेत्र में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य तेजी से कर रहे हैं। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार रसूलपुर के संक्रमित क्षेत्रों में सुपरवाइजर रमजान और अरविंद के नेतृत्व में लगभग 25 सफाई कर्मी गली मोहल्लों में साफ सफाई की व्यवस्था का कमान संभाले हुए हैं। सफाई कर्मी सड़क के किनारे नालियों के कचरों को उठाकर सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं। उसके बाद पूरे क्षेत्र को सोडियम हाइपोक्लोराइट से सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तरीका लिखा ना अंदर मारो बढ़िया इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, रसूलपुर क्षेत्र में एक लड़का जो है बम्बई से आया था, वो पॉजिटिव पाया गया है कल रात में। तो इसकी वजह से जो है पूरा गली जहाँ पर रहता है उसको सील कर दिया गया है। उसके हर तरफ जो है घर के आसपास और पूरी गली में सघन सैनिटाइजेशन और जो है साफ़ सफाई और आपका डस्टिंग करा करके तो उसको किया गया है। और आने जाने वालों को सख्त नजर रखी जा रही गली में तो आने जाने। सर ये जो साफ़ सफाई है कितने दिनों के दौरान चलती रहेगी सर? ये तो लगभग अभी तो लगभग ये चलेगी, रोज ही चलेगी ये तो सुबह शाम। सहजनवा थाना क्षेत्र के घकसरा चौकी के मंझरिया में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है। यहां पर देर रात लगभग 1:30 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फायर सर्विस को 2:30 बजे मिली सूचना के आधार पर फायर स्टेशन गीडा से गाड़ी वहां पहुंची। आग काफ़ी फैल चुकी थी। आग में फर्नीचर और कागजात जल रहे थे। उन्होंने बताया कि दमकल की 3 गाड़ियों से आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। आग से डेस्क बोर्ड, कंप्यूटर, फर्नीचर, ATM पूरी तरह से खाक हो गया। हालांकि इसमें करोड़ों रुपए का कैश जलने से बचा लिया गया। आशंका है कि UPS से शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। बैंक और ATM में कैश को मनी चेस्ट में रखा जाता है। वहीं इसी वजह से भीषण आग में भी रुपए जलने से बच गए। इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी DK सिंह ने बताया, जिसमें रात में आग लगी थी। आग तो लगभग 1:30 बजे के आसपास लगी थी, लेकिन फायर सर्विस को सूचना देने में लोगों को बुलाने, पहले चौकी इंचार्ज को बुलाया गया। सूचना फायर सर्विस को 2:30 बजे मिली। जैसे सूचना मिली फायर स्टेशन गीडा से गाड़ी तुरंत घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुई और मौके पे जाके देखा कि आग काफ़ी पहले से लगी थी, जिसके कारण वो फैल चुकी थी। जो फर्नीचर और बैंक के कागजात थे वो जल रहे थे। बड़ी तत्परता के साथ फायर सर्विस द्वारा एक लाइन फैलाकर आग को बुझाना प्रारंभ किया गया और आग की भयावहता को देखते हुए मदद के लिए फायर स्टेशन गीडा से दूसरी गाड़ी की मांग की गई और फायर स्टेशन गोलघर जनपद गोरखपुर मुख्यालय से भी एक गाड़ी की मांग की गई। दोनों गाड़ियां
कुछ ही समय में पहुंच गई। इन गाड़ियों की मदद से आग को कंट्रोल करके पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। आग बुझने के बाद निरीक्षण में पाया गया कि आग से जो फर्नीचर थे, जो डैशबोर्ड थे, कुर्सियां थीं और जो कंप्यूटर लगे हुए थे, ये पूरी तरह जलकर नष्ट पाए गए। पूरा एटीएम जिसमें करीब 18 लाख रुपए कैश था और काफ़ी कई करोड़ जो कैश थे, तो कैश पूर्णतः सुरक्षित बचा लिया गया। कैश की कोई हानि नहीं हुई। कैश पूरा फायर सर्विस द्वारा बड़ी तत्परता के साथ पूर्ण रूप से बचा लिया गया। डीपीआरओ ने बेलघाट क्षेत्र के ग्राम सभाओं को अपने निर्देशन में सैनिटाइज कराने का कार्य किया, जिससे कि कोरोना संक्रमण के वायरस को नष्ट किया जा सके। अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों को श्रमिकों ट्रेन से बुलाया जा रहा है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन के निर्देश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सुगरवाल के नेतृत्व में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव व अपर नगर मजिस्ट्रेट सुरेश राय द्वारा आए हुए मजदूरों को थर्मल स्कैनिंग कराते हुए पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर बसों में बैठाकर उनके गंतव्य तक भोजन के साथ भेजने की प्रक्रिया प्रतिदिन जारी है। वहीं सभी मजदूरों का सदर तहसील के बीआरसी व इंतखाब सेक्शन के कर्मचारियों द्वारा बायोडाटा भी तैयार किया जा रहा है कि कौन मजदूर किस प्रदेश से किस ट्रेन से आकर किस बस से कितने बजे अपने घर रवाना हुआ है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर शासन को गैर प्रदेशों से आए हुए मजदूरों का बायोडाटा भेजा जा सके। वहीं सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित इस कार्य पर लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं, जिससे कर्मचारियों को बायोडाटा तैयार करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ने 3 चरणों में लॉकडाउन की घोषणा के बाद गैर जनपदों से गोरखपुर व आसपास के क्षेत्रों में आए हुए लोगों को जहां तहां फंसे गए हैं, उन्हें वापस भेजने के लिए जिला प्रशासन ने ई पास की व्यवस्था की है, जिससे कि यहां पर फंसे हुए लोग उनके जनपदों में उनको वापस भेजा जा सके। ई पास के नोडल अधिकारी व एडीएम वित्त के कार्यालय पर लगातार घर वापस जाने के लिए लोगों के पास का आवेदन लोग कर रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 200 से 300 आवेदन किए जा रहे हैं, जिन्हें कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा जांच पड़ताल के बाद अनुमति भी दी जा रही है। आपका क्या नाम था? राजेश कुमार। अपने ऊपर आपने ध्यान दीजिए। कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा अत्याधुनिक मशीनों के जरिए डीएम, एसएसपी, एसपीसीटी, पासपोर्ट व सीओ कार्यालय को सैनिटाइज किया गया, जिससे कि कार्यालय पर आने वाले कर्मचारी, अधिकारी व आम जनता को संक्रमण से बचाया जा सके।
तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाजत और अपने घरों में सुरक्षित रहकर देखते रहिए श्रीवन चैनल। साईं प्रणाम।